सही अल बुखारी निकाह का बयान हदीस नंबर 5107। अल्लाह ताला का फरमान हराम यह है कि तुम दो बहनों को एक निकाह में जमा करो मगर जो गुजर चुका। हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ तन्यसी ने बयान किया, कहा हमसे लैस बिन साद ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने, उन्हें उर्वा बिन ज़ुबैर ने खबर दी और उन्हें ज़ैनब बिन्त इब्बी सल्लमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने खबर दी कि हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि मैंने अर्ज़ किया, आ रसूल अल्लाह, मेरी बहन गर्रा बिन्त इब्बी सुफियान से अब निकाह कर ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और तुम्हें भी पसंद है? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ, कोई मैं तन्हा तो हूँ नहीं और मेरी ख्वाहिश है कि अब की भलाई में मेरे साथ मेरी बहन भी शरीक हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरे लिए हलाल नहीं है। मैंने अर्ज़ किया, आ रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, इस तरह की बातें सुनने में आती हैं कि अब अबू सल्लमा की साहिबजादी दर्रा से निकाह करना चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि सल्लमा की लड़की से। मैंने कहा, जी हाँ। फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर वो मेरी परवरिश में ना होती जब भी वो मेरे लिए हलाल नहीं थी, क्योंकि वो मेरे रज़ाई भाई की लड़की है। मुझे और अबू सल्लमा को सवीबा ने दूध पिलाया था, इसलिए वो मेरी रज़ाई भतीजी हो गई। तुम लोग मेरे निकाह के लिए अपनी लड़कियों और बहनों को ना पेश किया करो। सही अल बुखारी निकाह का बयान हदीस नंबर 5104। दूध पिलाने वाली की शहादत से रिज़ात के सबूत का बयान। हमसे अली बिन अब्दुल्ला मदयनी ने बयान किया, कहा हमसे इस्माइल बिन इब्राहिम ने, कहा हमको अय्यूब सख्तियानी ने खबर दी, उन्हें अब्दुल्ला बिन इब्बी मलिका ने, कहा कि मुझसे उबैदुल्ला बिन इब्बी मरियम ने बयान किया, उनसे अक़बा बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हो ने, अब्दुल्ला बिन इब्बी मलिका ने बयान किया कि मैंने ये हदीस खुद अक़बा से भी सुनी है, लेकिन मुझे उबैद के वास्ते से सुनी हुई हदीस ज़्यादा याद है। अक़बा बिन हारिस ने बयान किया कि मैंने एक औरत बिन इब्बी अहाब से निकाह किया। फिर एक काली औरत आई और कहने लगी कि मैंने तुम दोनों मियाँ बीवी को दूध पिलाया है। मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मैंने फुलनी बिन्त फुलां से निकाह किया है। इसके बाद हमारे यहाँ एक काली औरत आई और मुझसे कहने लगी कि मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया है, हालांकि वो झूठी है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक़बा का ये कहना कि वो झूठी है नागवार गुजरा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अपना चेहरा मुबारक फेर लिया। फिर मैं आपके सामने आया और अर्ज़ किया, वो औरत झूठी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बीवी से अब कैसे निकाह रह सकेगा, जबकि ये औरत यूँ कहती है कि इसने तुम दोनों को दूध पिलाया है, इस औरत को अपने से अलग कर दो। हदीस के रावी इस्माइल बिन अलैही ने अपनी शहादत और बीच की उंगली से इशारा करके बताया कि अय्यूब ने इस तरह इशारा करके। सही अल बुखारी निकाह का बयान हदीस नंबर 5106। अल्लाह के इस फरमान का बयान, और हराम हैं तुम पर तुम्हारी बीवियों की लड़कियाँ, और हराम हैं तुम पर तुम्हारी बीवियों की लड़कियाँ वो जो दूसरे खावंद लाई, जिनको तुम परवरिश करते हो जब उन बीवियों से दुखूल कर चुके हो। और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हों के लफ्ज़ दुखूल और मिसियस और मास उन सब से जिमा ही मुराद है, और इस कौल का बयान के जोरू की औलादा मसलन पोती या नवासी भी हराम है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, अपनी बेटियों और बहनों को मुझ पर ना पेश किया करो, तो बेटियों में बेटे की बेटी पोती और बेटी की बेटी नवासी सब आ गई, और इस तरह बहुओं में पूत बहू पोते की बीवी और बेटियों में बेटे की बेटियाँ पोतिया और नवासिया सब दाखिल हैं। और जोरू की बेटी हर हाल में रबीबा है, खावंद की परवरिश में हो और किसी के पास परवरिश पाती हो, हर तरह से हराम। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रबीबा ज़ैनब को, जो अबू सल्लमा की बेटी थी, एक और शख्स नौफल अशजाऊ को पालने के लिए दी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हसन को अपना बेटा फरमाया।
صحیح البخاری نکاح کا بیان حدیث نمبر 5103۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عروہ بن زبیر نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ابو قیس کے بھائی افلح نے ان کے یہاں اندر آنے کی اجازت چاہی۔ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے رضائی چچا تھے۔ یہ واقعہ پردہ کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ اپنے معاملے کو بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں انہیں اندر آنے کی اجازت دے دوں۔